बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्टी टच फूड चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर हूँ स्पेशल फ्रूट चाट की रेसिपी। इस स्पेशल फ्रूट चाट की रेसिपी से आप अपने इफ्तार को स्पेशल बनाएं। आज मैं आपको जूसी फ्रूट चाट की रेसिपी बताऊंगा। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने फ्रूट चाट को मौसमी फलों के साथ हम जूसी और मज़ेदार बना सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। एक एक स्टेप में गाइड करूँगा। चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रूट चाट के लिए अपने फ्रूट को काटेंगे। इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपने फ्रूट चाट के लिए अपने फ्रूट को किस तरह काटना है। ये एप्पल है, ये देखें, आपने इनको चॉप करना है ये, और इस थोड़ा सा मोटा पीस काटना है, बारीक नहीं काटना। बिल्कुल बारीक काटेंगे तो ये मज़ेदार नहीं होगी, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी देखने में भी और खाने में भी। इसलिए ये मैं आपको कटिंग करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस तरह आपने एप्पल को काट लेना है। ये देखें, इस तरह हम इसको एक बर्तन में डालेंगे। कटिंग के बाद एक अदद सेब लिया है, इसको मैंने काट के एक बॉल में डाल दिया है। उसके बाद अमरूद है, अमरूद की कटिंग भी हमने बिल्कुल चॉप करनी है। देख लें इसके आपने किस तरह क्यूब बनाने हैं। बिल्कुल बारीक नहीं काटना, मोटा काटना थोड़ा सा, इस तरह। ये देखें, ठीक है। इस तरह हम अपना अमरूद जो हमने फ्रूट में ऐड कर रहे हैं, मौसमी फ्रूट के, आप कोई भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हो जो मौसमी होगा। ये देखें, हमने इसमें ये ऐड कर दिया अपना अमरूद। अमरूद की कटिंग भी बिल्कुल ऐसे ही हुई जैसे कि हमने सेब की थी। इसके बाद खरबूजा है, खरबूजे की कटिंग भी हम वैसे ही करेंगे। पूरी फ्रूट चाट की कटिंग दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये आइडिया हो सके कि फ्रूट चाट जो हम बनाते हैं कमर्शियली, ये ठेलों पे मिलती है, तो वो किस तरह उसकी कटिंग की जाती है। तो हमेशा फ्रूट चाट जो है, इसको अगर तो आप थोड़ा मोटा और चॉप काटेंगे तो ही मज़ेदार होगा। ये पपीता है, पपीते को भी हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत हाजमेदार होता है, बहुत अच्छा होता है, मौसमी फ्रूट है और बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है। इसको भी हम देखें बिल्कुल मोटा और चॉप काट रहे हैं। पपीता हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे केला। बनाना आपको पता है बहुत ही मज़ेदार लगता है फ्रूट चाट में, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसको भी आपने थोड़ा सा मोटा काटना है, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे बनाना, और इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक और मज़ेदार फ्रूट। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आपकी फ्रूट चाट को लगा देगी चार चांद। एक तो ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार है, खट्टी मीठी, और दूसरा ये बहुत कलरफुल है, रेड कलर बहुत ज़बरदस्त। देखें नेचुरली कलर कितना ज़बरदस्त है। ये इसकी भी कटिंग आपने चॉप में कर लेनी है। ये देखें, ठीक है। अनार अगर आप है तो वो डाल लें, अगर अनार नहीं है तो स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी भी बहुत ही मज़ेदार और अच्छा टेस्ट देती है। देखें माशाल्लाह, ऐसे हमारी स्ट्रॉबेरी कट गई तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रॉबेरी को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये मौसमी फ्रूट है, इसको हमने सबको चॉप काटा है, और कटिंग दिखाने का और करने का मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। इसके बाद हम किन्नू का जूस नहीं डालेंगे, माल्टे का, क्योंकि जूस से ज़्यादा हम इसमें अगर पल्प डालेंगे काट के तो ये तो खाने में मज़ेदार होगा और हेल्दी भी है, ठीक है। जूस भी आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें पल्प ऐड कर रहा हूँ। ये पल्प जो होंगे, एक तो इसको जूसी कर देंगे, दूसरा इसको बहुत टेस्टफुल कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइस। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक नमक ऐड किया, काला नमक, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें चाट मसाला ऐड किया। आप अपने हिसाब से चटपटा करना चाहते हैं थोड़ा इसको बढ़ा भी सकते हैं चाट मसाले को। फिर हम इसको यहाँ इसमें मिक्स कर देंगे, और इसमें कोई भी ऐसा स्पाइस नहीं जाएगा। जो हमने इसमें कि माल्टे को क्यूब करके काटा है तो वो इसको बिल्कुल जूसी कर देगा। और साथ इसको भी मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए माल्टे के ही पीसीस जो हैं इनको मैं दो पीस करके काट के लगा रहा हूँ, और इसमें हम ऐड कर दी हमने स्ट्रॉबेरी। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक इसकी आ रही है, और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है फ्रूट्स की। तो ये आप मज़ेदार रेसिपी अपने घर में बनाएं, अपने रमज़ान और इफ्तार को एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।